और फिलहाल ये तस्वीर देखिए, इसी बीच टर्मिनल दिल्ली एयरपोर्ट जहां पर भीषण हादसा हो गया और राम गोपाल नायडू इस वक्त यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। देखिए लगातार यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि टर्मिनल 1 में जो टर्मिनल 1 से उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई है। लगातार केंद्रीय उड्डयन मंत्री वो भी नजर बनाए हुए, उन्होंने कहा कि पर्सनली मैं पूरे इस मामले पर देख रहा हूं, टीम का गठन कर दिया गया है। तो एक बड़ा हादसा आज हो गया है दिल्ली एयरपोर्ट पर। टर्मिनल 1 का एक बड़ा सा हिस्सा टूट कर गिर गया, जो कि तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए यहां पर लगातार नेता पहुंचे हैं, राम गोपाल नायडू यहां पर पहुंचे हैं और जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हो गया, टर्मिनल 1 का एक हिस्सा टूट कर गिर गया। इसमें 8 लोगों के जख्मी होने की खबर है और उड़ानें फिलहाल रद्द कर दी गई है। हादसे में एक की मौत की खबर है और फिलहाल ये तस्वीर राम मोहन नायडू यहां पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की ये तस्वीर, तो केंद्रीय उड्डयन मंत्री जो कि इस वक्त यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिरी, एक की मौत की खबर है, कई गाड़ियां इसमें दब गई। और देखिए जिस तरह से गाड़ियां दबी है, आप उससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई होगी। और फिलहाल ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर, जहां राम मोहन नायडू जो इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और दिल्ली फायर सर्विस डीएफएस के अधिकारियों ने बताया कि दबी गाड़ियों में लोगों के फंसे होने के कारण सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। टर्मिनल 1 की छत की शीट के अलावा सपोर्ट बीम भी ढह गया है और इसमें टर्मिनल के पिकअप और ड्रॉप एरिया में खड़ी कारों को काफी नुकसान हुआ है। दमकल की 3 गाड़ियां एयरपोर्ट पर राहत बचाव के लिए जुटी हुई है। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की यह तस्वीर, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की यह तस्वीर एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर, जहां पर वो मौजूद नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा था कि मैं निजी तौर पर हर हालात पर नजर बनाया हुआ हूं और सभी एयरलाइंस के टर्मिनल को एक पर प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम काम कर रही है, बचाव अभियान भी जारी है और साथ ही साथ टीम का गठन भी हो गया है। इस पूरे हादसे को लेकर जांच पड़ताल की जाएगी। तो देखिए एक तरफ दिल्ली में बारिश जारी है और पहली बारिश के बाद जिस तरह से दिल्ली की सड़कों की तस्वीर आपने लगातार देखी, बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर यह बड़ा हादसा हो गया। टर्मिनल 1 का एक हिस्सा टूट कर गिर गया और ये तस्वीर भी आप लगातार देख रहे हो किस तरह से राहत बचाव कार्य चलाया गया है। और ये तस्वीर देखिए किस तरह से पूरा का पूरा ये जो हिस्सा है वो गिर गया है, छत गिर गई है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 1 की छत गिर गई है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्टर इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। राम मोहन नायडू भी घटनास्थल पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि मैं निजी तौर पर हालात पर नजर रखा हूं और सभी एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर प्रभावित यात्रियों की सहायता करने की सलाह दी गई है। घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम काम कर रही है, बचाव अभियान जारी है। तो ये जानकारी दी गई थी। तो देखिए तस्वीर भी लगातार आपको एक्सक्लूसिवली भारत 24 पर हम दिखा रहे हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है, 8 गंभीर रूप से जख्मी हैं, कई लोग गाड़ी में फंसे रहे, उन्हें निकालने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि जो ये छत गिरी उससे गाड़ी पूरी तरह से दब गई। और आप तस्वीर भी देख रहे थे कि किस तरह से कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उसमें बैठे होंगे उनकी स्थिति क्या होगी। फिलहाल ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज ये हादसा हुआ और सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं। हालात पर लगातार उन्होंने नजर बनाया हुआ, एक्स पर वो पोस्ट करके ये जानकारी भी दे चुके हैं और फिलहाल देखिए यहां पर पहुंचे हैं और मीडिया से भी मीडिया लगातार। So today morning at 5 o'clock, a very unfortunate incident happened at Terminal 1, Delhi Airport, and like you already know, a section of the canopy which is outside of the airport extension of the airport building has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. And we want to express our condolence to the life that has been lost in this tragic incident also. And along with that, 4 people have also been injured. So we are taking care of them right now. As soon as the incident happened, it has come to our notice and we have reacted immediately. We have immediately sent the emergency response team, the fire safety team, and also the CISF, NDRF teams. Everyone was available at the site and they have done thorough inspection so that no other casualties are there or no other injured are there which are stuck in the collapse. So right now the situation is under control. The whole rest of the terminal building has been closed off and everything is being thoroughly inspected so that
any other untoward incident does not happen here. And regarding the flights that are supposed to be operating from T1, we have informed the airlines people immediately that passengers are the first priority for us also. So passengers shouldn't face any inconvenience. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled because an immediate alternative was not able to be established here. So till 2 o'clock, the flights have been cancelled, and whatever flights have been cancelled, the passengers have been told that there'll be full refunds to them. And other than that, if they want to travel in an alternative route, that is also being provided. And from 2 o'clock, whatever routes are being operated from T1 have been diverted to T2 and T3. So necessary arrangements are being made at T2 and T3 so that the passengers wouldn't face any convenience as of such. Sir, GMR As far- operates this as far- as far this the- terminal. Yes. Have you sought any clarification from them, because this structure is of This- 2009 and in Yes, 15 years yes. it has collapsed? Like you have said, this structure has been built in 2009, and what we have asked the DIAL, Delhi International Airport Limited, also is to do a verification inspection from their side. But we are not just leaving it up to themselves. The ministry, from the ministry, we have DGCA also, which underlooks the safety aspect. So they will also be supervisioning this inspection, and they will also give us a report. And from our ministry side, I can assure you that this is taken as a very serious incident also, not just in this airport, but across the country. Any airports that are with similar structures, we will have to go through them all again, and we will do a thorough checking of all the necessary airports that can come under our purview, and we'll take the necessary report, and we will see if there is a requirement for an independent body also. Any compensation for the disease? Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased, and also for the injured 3 lakhs. So opposition parties are saying ऑपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। तो कि प्राइम मिनिस्टर ने सर recently inaugurated this terminal. इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। सर, विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे, तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ, दिस गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड। अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके Sir, but what is your assessment? What could be the reason behind this collapse? That has to be, I just got to know in the morning, and since then we have been, first of all, we wanted no casualties to happen, and all the injured, if any of them, then we wanted to take proper care of them. So we are following that protocol, that we look after the injured first, and also the passengers. Whoever are supposed to be traveling from here, we wanted to give them assurance and safety, and also the convenience of traveling again. So that aspect we are taking care of right now. Any technical incidents that you are referring to will all be commented T1 upon operational कब से होगा? after the report comes. T1 कब से ऑपरेशनल होने की उम्मीद है? T1 कल तक हम पूरी तरह से इंस्पेक्शन करवाएंगे। अभी तो पूरा इवैक्यूएट कर दिया है, कोई आदमी नहीं है अंदर, तो पूरा बिल्डिंग का इंस्पेक्शन पूरी तरह से होगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे। तो इसलिए जब तक ये बंद है, अभी T2 और T3 से उनके ऑपरेशंस चालू होंगे। राष्ट्रव्यापी अब ऑडिट भी इस तरह के मेजर एयरपोर्ट जहाँ हैं, जहाँ मैंने बोला है कि बाकी जगहों पे भी जहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके ऊपर भी एक बार देखेंगे, क्योंकि मानसून का भी टाइम है, तो जरूर सेफ्टी के हिसाब से वो निर्णय भी हम करेंगे। सर, एक सीरियस कंसर्न ये है कि कोई तूफान नहीं आया था, बारिश थी, प्री मानसून बारिश थी। वही टेक्निकल बिल्डिंग के बारे में जो भी बातें होंगे, लेट द इन्वेस्टिगेशन कमिटी डू देयर थिंग, एंड वंस द रिपोर्ट कम्स आई विल गिव यू अ क्लैरिटी। कमेटी का हिस्सा है, कौन सी अथॉरिटीज हैं इसमें? अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट बॉडी कौन सा निर्णय करे, और हमारी तरफ से जो इंटरनल सिक्योरिटी और सेफ्टी का जो दिखता है, DGCA, दैट विल बी पार्ट। विल एयरपोर्ट ऑपरेटर विल बी हेल्ड लायबल फॉर दिस लैप्सेस? लेट अस सी व्हाट द रिपोर्ट सेज। जो भी रिपोर्ट कहेगी उसके हिसाब से वो करेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू सर।
तो केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू को आप सुन रहे थे। हादसे के बाद देखिए लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी उन्होंने जानकारी दी थी और अब वो यहां पर पहुंचे जहां पर हादसा हुआ, टर्मिनल 1 पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से पूरी जानकारी दी गई कि किस तरह से राहत बचाव कार्य जारी है। जिस तरह से विपक्ष ने इस हादसे पर निशाना साधा है उस पर भी उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर टीम का गठन किया गया है, वो जांच कर रही है। देखिए आज सुबह 5 बजे यह हादसा हो गया। एक शख्स की इसमें जान चली गई है। टर्मिनल 1 पर जो हादसा हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, ये एविएशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। एयरपोर्ट हादसे पर राम मोहन नायडू ने क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे। एयरपोर्ट का नया हिस्सा गिर गया। राम मोहन नायडू का यह स्टेटमेंट। आज सुबह 5 बजे यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया, टीम मौजूद रही। मृतक के परिजन को 20 लाख की मदद का ऐलान यहां पर किया गया है। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू को आप सुन रहे थे। घटना पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निजी तौर पर भी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सभी एयरलाइंस को टर्मिनल 1 पर प्रभावित यात्रियों की सहायता की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि यात्री हमारे लिए प्रायोरिटी है और ऐसे में उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यहां पर एक हादसा हो गया है और उसके बाद लगातार वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। ये भी सवाल पूछा गया उनसे कि कब तक टर्मिनल 1 ऑपरेशनल हो जाएगा, तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार टीम का गठन किया गया है। अभी इवैक्यूएशन जारी है और वहां पर सुचारू रूप से जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।